हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू काम्या कॉमर्स क्लासेस। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएंगी। एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो से अपडेट रहें और आपकी स्टडी ईजिली हो सके। फील फ्री टू लर्न। सो आज का टॉपिक है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी फॉर क्लास 12th एंड आई एम गोइंग टू फॉलो द पीएसबी सिलेबस। सो ये पार्ट फर्स्ट है। तो इसमें जो मैं कवर करने वाली टॉपिक वो है मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट है क्या? फर्स्टली हम क्या कहते हैं, आपने +1 में भी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज व्हाट गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर्स। ठीक है, कि हमने दूसरों से काम निकलवाना है अच्छे से। ठीक है, प्रोसेस मतलब एक तरह से एक एक्टिविटी है जिससे कि आपने जो है अपना बिजनेस जो है वो मैनेज करना है ताकि आप जो अपने मेन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर सको और उसे अचीव कर सको। सो चलिए देखिए मैनेजमेंट की डेफिनेशन। So, management is the process of administration and controlling affairs of organization. Yes, क्या है ये? एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। क्या कर रहा है वो? कंट्रोल कर रहा है प्रॉपर अफेयर्स इन द सेंस कि ट्रांजेक्शन्स को ऑर्गेनाइजेशन के इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, टाइप एंड स्ट्रक्चर एंड साइज की, इस चीज़ को ना देखते हुए, चाहे वो किसी टाइप का बिजनेस हो, ठीक है, छोटे से लेके बड़ा हो, ठीक है, टाइप इन द सेंस लाइक ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, बड़ा हो छोटा हो, किसी भी प्रोडक्ट से डील कर रहा हो, लाइक कॉस्मेटिक से हम डील कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या क्लॉथ इंडस्ट्री से डील कर रहा है या होजरी से डील कर रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा भी है उसका, तो सब में क्या रिक्वायर्ड है? मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। तो ये मैनेजमेंट इज़ व्हाट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है ताकि सारे ट्रांजेक्शन को कंट्रोल कर सकें, ठीक है, और एक तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट बना सके ताकि जो मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो इकट्ठे वर्क कर सके ताकि जो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव कर सके। चलिए यहाँ पर हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। मैंने यहाँ व्हीलर की डेफिनेशन ली है, और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनके आप जो भी आपको डेफिनेशन अच्छे लगे आप वो लर्न कर सकते हैं। सो बिजनेस मैनेजमेंट इज ह्यूमन एक्टिविटी विच डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज। मतलब बिजनेस मैनेजमेंट क्या है? एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक तरह का काम है जो कि क्या डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है, ताकि जो डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और कंट्रोल कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन को, ठीक है, ताकि जो बिजनेस कंसर्न है वो अपना मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो फुलफिल कर सके। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फीचर ऑफ मैनेजमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं इसके। फर्स्ट वन इज management is a continuous process. Management is a social process, is a universal. Management is an integrated process. Management is an unifying force. Management is a multidisciplinary subject. चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, तो मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस के ये नहीं है कि एक आपने जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट कर ली तो मैनेजमेंट ख़त्म हो गया। नो, इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस जब तक कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। इवन देन मैनेजमेंट उससे भी ऊपर है कि वो कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है। एक ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो गया तो हम नेक्स्ट को टारगेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में तो यही है, मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज़ अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस यहाँ पर क्यों बोला है? क्योंकि मैनेजमेंट जो किससे डील कर रही है? ह्यूमन बींग से डील कर रहे हैं। एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कस्टमर्स हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड विद द सोसाइटी, ठीक है। तो सबका जो नेचर है वो अलग होता है। तो मैनेजमेंट को सोशोलॉजी एंड साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए ताकि वो प्रॉपर प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के वो अप्लाई कर सके, ताकि जो ट्रांजेक्शन्स हैं बिजनेस की वो प्रॉपर से मैनेज हो, ठीक है। वो अगर आप यहाँ पर एग्जांपल ले, हम किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें, ठीक है, कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, उससे रिलेटेड आपको कैसे पता चलेगा कि वो
जो प्रोडक्ट है उसकी नेसेसिटी है एक ह्यूमन बीइंग के लाइफ में। हम कस्टमर का, अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें, उनके इनकम के बेसिस पे आप वो प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है, ताकि वो अफोर्ड कर सकें। तो आपको उसका नेचर पता होगा, साइकोलॉजी पता होगी, तभी आप उस चीज़ को मैनेज करोगे, उस प्रोडक्ट को डेवलप करोगे। नेक्स्ट इज़ अ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल इन द सेंस कि मैनेजमेंट जो है वो जो सब जगह एप्लीकेबल होती है, सभी टाइप्स के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। इवन क्लब्स, फैमिली, आर्मी और बिजनेस एंटरप्राइजेज, मतलब सब तरह की सोसाइटी में जो मैनेजमेंट जो है वो अप्लाई होती है। जो नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस। इंटीग्रेटेड प्रोसेस है मतलब सारे चीज़ यहाँ पर मिक्स हैं, लाइक मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स। ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करके जो है वो मैनेज करते हैं अपनी जो बिज़नेस है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये सारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उन सबको यूज़ करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को जो है क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। मैन जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज में आ रहा है, मनी, मटेरियल, मशीन्स एंड मेथड्स ऑल आर नॉन ह्यूमन resources which is going to use for a management, which is related with the integrated process. Next is a management is an unifying force. unifying force है ये, ठीक है। जो स्ट्रेंथ है मैनेजमेंट की वो क्या कर रही है, इंडिविजुअल एफर्ट को किस में ट्रांसफ़र कर रही है, ग्रुप एफर्ट्स में यूनिफाई कर रही है। कि इंडिविजुअल, क्योंकि हमें पता है जो गोल्स होते हैं वो हर एक पर्सन के अपनी अपनी लाइफ में अलग अलग होते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसमें जो उनका इंडिविजुअल गोल है उसमें किसमें हमने कन्वर्ट करना है, ऑर्गेनाइजेशन गोल में, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके उनके गोल्स को कोऑर्डिनेट करके और उनके एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को है जो वो अचीव कर सकें। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसलिए बोला है कि मैनेजमेंट ज़रूरी नहीं है कि एक सेक्टर या एक सब्जेक्ट से डील कर रही है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का जो कंसेप्ट है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए मैनेजर को, या फिर जो भी हम एम्प्लॉयज़ एज अ मैनेजमेंट में वर्क कर रहे हैं उसे, चाहे वो चाहिए सारे सब्जेक्ट से, लाइक वो साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, सोशोलॉजी से हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड। तो सो मैनेजमेंट इज़ व्हाट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। मतलब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, लेकिन जो मैनेज कर रहे हैं हम उनको देख सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट हैज़ अ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, ठीक है, हम उसके देख या छू नहीं सकते। बाय परफॉर्मेंस हम जज कर सकते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट कितनी इफेक्टिव है, कि वो अपने गोल को किस तरह से अचीव कर रही है, जो भी उनका टारगेट है वो विद इन पीरियड जो है वो अचीव कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो उसका जो परफॉर्मेंस बेस है उस पर हम उसे जज करेंगे। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज बोथ साइंस और एंड आर्ट। वही मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में क्या कर रहे हैं हम, कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है ना साइंस की, प्रॉपर कॉज एंड इफेक्ट जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। कुछ जो प्रिंसिपल्स जो हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। आर्ट हम इसका दूसरी तरह से कंसिडर कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जो पर्सन मैनेज कर रहा है उसकी स्किल के पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है। सो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एंड आर्ट। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स। यस, हम ये नहीं कह सकते जो मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल पे ही सिर्फ ज़रूरत है, या उसकी मिडिल लेवल पे या फिर लो लेवल पे। तो मैनेजमेंट जो है वो हर एक लेवल पे जो है उसकी ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, टॉप लेवल पे अलग, मिडिल लेवल पे अलग, लो लेवल पर अलग। लो लेवल तो मोस्टली हमारे लेबर्स आते हैं, ठीक है, लोअर लेवल पर। तो हर चीज़ में लाइक अब उसमें उनको कौन सा मेथड फॉलो करना है, ठीक है, क्या टाइमिंग है, क्या ये सारी चीज़ें प्रॉपर से मैनेज होगी, तभी तो वो एफिशिएंटली जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कर पाएंगे।
नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक्स के जो प्रिंसिपल हम अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट के, वो क्या होने चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि जो चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, उसको कॉप अप कर सके। ठीक है, लाइक कोई भी चेंजेस आ रहे हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसकी वजह से चेंजेस आ रहे हैं, तो वो मैनेजमेंट या रूल और रेगुलेशंस जो भी आपने अप्लाई किए हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट आपको चेंज करेंगे। फॉर एग्जांपल, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस, लॉकडाउन के कारण भी बिजनेस कंसर्न को डिफरेंट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट जो भी गाइडलाइन इशू कर रही है। तो आपका मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल, जो भी प्रिंसिपल आप फॉलो कर रहे हो वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ताकि आप उसके साथ जो भी आपके सिचुएशन आ रही है उसके साथ आप कोप अप कर सको। लाइक जब उन्होंने बोला है कि 33% आप वर्कर्स या लेबर को ही यूज़ करके आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो, तो आपको वो चीज़ मैनेज करनी होगी कि आप कैसे टाइमिंग अपने लेबर्स की सेट करोगे, ताकि जो आप प्रॉपर जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आप यूज़ कर सको। सो मैनेजमेंट शुड बी डायनेमिक। इज़ अ मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन इन द सेंस, इसमें इन्होंने ये बोला है कि जो मैनेजिंग स्किल है वो एक प्रॉपर नॉलेज होने के बाद ही आती है, मतलब स्पेशलाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है वो होनी चाहिए, जो कि कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो है फुल फ्लेज्ड डिसिप्लिन में जो है पर्सन को ट्रेन करती है। लाइक अगर हम बोले कि एमबीए एक पर्सन ने किया हो, एक नॉर्मल डिग्री ली हुई है किसी स्टूडेंट ने, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस होगा, क्योंकि एक के पास नॉलेज होगी रिलेटेड टू द मैनेजमेंट, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में आपने कैसे हैंडल करना है बिजनेस को, और एक पर्सन जो कि अनअवेयर है बिजनेस ट्रांजेक्शन से, बिजनेस इन्वायरमेंट से, तो उसको काफ़ी डिफिकल्टी आएगी इस रिलेटेड में। तो इस बेसिस पे उन्होंने बोला कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोफेशन। नेक्स्ट इज़ अ मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड। तो कोई भी आप मैनेजमेंट में डील कर रहे हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आप डील कर रहे हो, उसका क्या होता है, प्रीसेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। उसी बेसिस पे आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप्स जो है वो ले रहे हो, ताकि आप वो ऑब्जेक्टिव जो प्री डिफाइन है उसे आप अचीव कर सको। तो मैनेजमेंट शुड बी गोल ओरिएंटेड, कि आप किस चीज़ को मैनेज कर रहे हो, क्यों मैनेज कर रहे हो, कैसे मैनेज करना है आपने। अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो कम है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, लेबर्स की टाइमिंग पे डिपेंड करोगे, या मेथड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करोगे, या वेस्टेज जो है वो आप कम करोगे, ताकि वेस्टेज कम हो, तो आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की वो क्या हो सके, रिड्यूस हो सके। तो मैनेजमेंट शुड बी गोल ओरिएंटेड। नेक्स्ट इज अ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ऑब्वियस है, कोई एक पर्सन तो से डील नहीं करती। मैनेजमेंट का जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करता है, कोऑर्डिनेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल्स, मतलब हर एक पर्सन के जो एफर्ट्स है वो आपने उसको कोऑर्डिनेट करने इस तरह से, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन गोल है उसे आप अचीव कर सको। तो पर्सन जो है वो अकेला मैनेजमेंट जो है वो नहीं चलाता, इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी, उसको कोऑर्डिनेट करना, ताकि हम जो मैनेजमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल है वो हम अचीव कर सकें। जस्ट बिकॉज कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो मैं अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट जो इसमें कवर नहीं कर पाऊँगी, तो नेक्स्ट मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।